27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत, मुलाकातों और राब्तों में तेजी आ गई है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत कल 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर सकती है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई के मुताबिक कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में वफाकी काबीना को 27वीं आईनी तरमीम के मुसविदे से मुताल्लिक ब्रीफ किया जाएगा, जिसके बाद वफाकी काबीना 27वीं आईनी तरमीम के मुसविदे की मंजूरी देगी। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद से अलग अलग मुलाकातें की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम के मुताबिक वज़ीर आज़म से MQM के 7 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मौजूद थे। खबर के मुताबिक MQM ने मुतालबा किया कि मकामी हुकूमतों के क़याम को आर्टिकल 140 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हर 4 साल बाद मुल्क में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात होंगे। MQM ने मुतालबा किया कि इंतखाबात के बाद बनने वाली मकामी हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात दिए जाएँ। 4 साल बाद मकामी हुकूमतें ख़त्म हो जाएँ और निगरान सेटअप इंतज़ाम संभाल कर नए इलेक्शन कराए। खबर के मुताबिक MQM का वफ़द दीगर जमातों से भी मुलाकात करेगा। MQM JUI, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से अपने हक़ में वोट देने का कहेगी। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MQM के वफ़द को यकीन दहानी कराई कि उनके मुजव्वज़ा आईनी मुसविदे को 27वीं तरमीम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एलामिया के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी इत्तेहादी जमातों से सीटें बढ़ाने के हवाले से बात हुई थी। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम में बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा किया जाए। एलामिया के मुताबिक इत्तेहादियों ने यकीन दिलाया था कि अगली आईनी तरमीम में यह मामला हल हो जाएगा। हुकूमत इत्तेहादियों से राब्ते तो कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम की 2 टोक अल्फाज में मुखालफत कर रही है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम भी गलत थी, 27वीं आईनी तरमीम भी गलत है। इसके अलावा कौमी असम्बली के इजलास में भी बैरिस्टर गौहर खान ने 27वीं आईनी तरमीम पर शदीद तनकीद की थी और खिताब करते हुए कहा था कि पूरे मुल्क में गूंज है कि तूफ़ान बर्पा होने वाला है और वफाक इस मरतबा सूबों पर हमलावर होने लगा है। 27वीं आईनी तरमीम इस ऐवान की रूह के मुनाफी है, आइन की रूह के मुनाफी। पूरे मुल्क में गूंज है, तूफान बर्पा होने वाला है और वफाक सूबों पे इस मरतबा हमलावर होने लगा है। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के नाहुन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। ऑलरेडी डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजल है, आपके आदलिया पे आवाम का कोई एतमाद नहीं रहा। इसके अलावा कल कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ के इजलास के एलामिया के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला और जमहूरी उसूलों के मनाफी है, इसे हर सतह पर मुस्तरद किया जाएगा। अरकान असम्बली ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में आइन, जमहूरियत और वफाकी इकाइयों के हुकूक की मुहाफिज है और किसी भी गैर आइनी तरमीम को मंजूर नहीं होने देगी। पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास शुरू होने से पहले पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबों को दिए गए इख्तियारात की किसी भी तजवीज़ की पीपल्स पार्टी हिमायत नहीं करेगी। अगर सूबों के हवाले से कोई बात होगी तो हमारा उस पर बहुत क्लियर मौक़िफ़ है। 9 माह के बाद एक ड्राफ्ट पे एग्रीमेंट हुआ तो उसमें बहुत मेहनत लगी और अगर हुकूमत हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोज़ल को सुनकर उसे मान लें तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोज़ल पर हामी भर सकती है। जो हम बातें सुनते हैं कि जी 18वीं तरमीम की बात होगी या NFC के शेयर की बात होगी, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह के किसी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदारी नहीं कर सकती। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर अहमद वली खान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 18वीं तरमीम को कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, रखवाले यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सवाल हुआ कि NFC के तहत सूबों के हिस्से को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उससे मुताल्लिक मुजव्वज़ा तरमीम की क्या पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। बिलावल भुट्टो ने जैसे बता दिया कि NFC में जो सूबों का शेयर है उसको जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उस शिक में जो है वो तरमीम की बातें हो रही है, तो कुछ बात नहीं उसकी हिमायत करेगी।
नहीं, मैं खुद पूरी तरीके से वाकिफ नहीं, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं के भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। इसके अलावा कल इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल बाउडा ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सेनेटर फैसल बाउडा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप 27वीं के लिए बेताब हैं, मैं 28वीं की तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये तरमीम बहुत स्मूथली पास होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे पाकिस्तान की चीज़ें याद आती जाएंगी वैसे वैसे तरमीम आती जाएगी, तरक्की होती जाएगी। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हुआ हूँ। मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड प्लान ये है कि सेनेट से ही होगी, जो जिधर का मैं सेनेटर हूँ, फिर उसका कमेटी में चला जाएगा। ये एज पर प्लान है। फ्राइडे को इजलास है, ज़रूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है। जबकि कल जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब मुसव्विद आएगा तो उसके बाद देखेंगे और हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई मुशावरत नहीं की गई। आएगा फिर उसके बाद देखेंगे। अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से आपसे मुशावरत की गई है? इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक कल स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ था। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया था कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी। सेनेट से पास होने के बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पास कराई जाएगी। खबर के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला हुआ। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है। इस हवाले से कौमी असम्बली के नंबर गेम के मुताबिक हुकूमत को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए 237 अराकीन की हिमायत हासिल है, जबकि हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार है। कौमी असम्बली में नून लीग के अराकीन की तादाद 125 और पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन हैं। MQM के 22, काफ लीग के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अराकीन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बाप पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अराकीन भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। यानी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत के लिए 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाना नामुमकिन होगा, जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के अराकीन की तादाद 88 है। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ की खबर के मुताबिक हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 वोट्स दरकार होंगे। हुकूमती बेंचेस पर इस वक्त पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात है। नून लीग के 20 सेनेटर्स हैं। हुकूमती बेंचेस पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अराकीन हैं। MQM के 3 सेनेटर्स हैं। नेशनल पार्टी का 1 और काफ लीग का भी 1 सेनेटर है। हुकूमती बेंचेस पर 3 आज़ाद सेनेटर्स हैं, जिनमें सेनेटर अब्दुल करीम, सेनेटर अब्दुल कादिर और मोहसिन नकवी शामिल हैं। ताहम 3 सेनेटर्स ऐसे हैं जो ना हुकूमती ना अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं, ताहम वो हुकूमत को वोट देते हैं। उनमें अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और सेनेटर फैसल बाउडा शामिल हैं। इसी तरह सेनेट में हुकूमत को 61 अराकीन की हिमायत हासिल है। अपोजिशन बेंचेस पर 1 आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान भी हैं, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया था। अपोजिशन बेंचेस पर ANP के 3 सेनेटर्स हैं, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट दिया था। इस तरह हुकूमत को 65 सेनेटर्स के वोट हासिल हो सकते हैं। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14 अराकीन हैं। अपोजिशन बेंचेस पर PTI के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद अराकीन हैं। एक नौमुंतखब सेनेटर खुर्रम ज़िशान जल्द हल्फ उठा लेंगे। ताहम PTI के हिमायत याफ्ता 1 आज़ाद सेनेटर मुराद सईद ने अभी तक हल्फ उठाना है। अपोजिशन बेंचेस पर मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 7 सेनेटर्स मौजूद हैं। अपोजिशन बेंचेस पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 1 सेनेटर मौजूद है। इस तरह अपोजिशन बेंचेस पर 30 सेनेटर्स मौजूद है, जो मुमकिन तौर पर आईनी तरमीम की मुखालफत कर सकते हैं। अब अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 नवंबर को एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि हुकूमत ने उनसे 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत के लिए रब्ता किया है। फिर इसके बाद हुकूमत ने तस्दीक की कि 27वीं आईनी तरमीम पेश की जा रही है और अब खबरें हैं कि कल यानी बिलावल भुट्टो जरदारी की पोस्ट के 4 दिन बाद आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर दी जाएगी। हुकूमत की जल्दबाजी पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के मौके पर तवील मुशावरत और बहस की गई थी। 29 अप्रैल 2009 को स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम जमातों के 17 MNAs और 9 सेनेटर्स पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बराए आईनी इस्लाहात कायम की थी। 23 जून 2009 को 26 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। 25 जून 2009 को उसका पहला इजलास हो गया था और रज़ा रब्बानी चेयरमैन मुंतखब हो गए थे। 25 जून 2009 से 31 मार्च 2010 तक 9 माह से ज़ायद अरसे के दौरान इस कमेटी ने 77 इजलास किए। हर इजलास औसतन 5 घंटों पर मुहित था और कुल 385 घंटे बहस करके उस कमेटी ने आइन में 97 तरामीम तजवीज़ की।
उस कमेटी ने अवाम से भी आरा तलब की और उसे 982 तजावीज़ मौसूल हुई। 91 ऐसी मुजवज़ा तरामीम पर भी गौर किया गया जो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर पेश की गई थी। कमेटी ने हुकूमत को 11 ऐसी तजावीज़ भी दी जिनके लिए आइन के बजाय कवानीन में तरामीम तजवीज़ की गई थी। कमेटी को मुख्तलिफ अराकीन की जानिब से 11 नोट्स ऑफ रिएट्रेशन भी तहरीरी शक्ल में पेश किए गए, मगर पहले हुकूमत ने इस बार 26वीं आइनी तरमीम जल्दबाजी में की और अब 27वीं आइनी तरमीम के लिए भी यही सूरत हाल नजर आ रही है। हुकूमत की 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से क्या तैयारी है और ये कब तक मंजूर होगी, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के मुज़ाकरात भी जारी